सरकार ने दलित उत्पीड़न रोकने के लिए कई सख्त कानून तो बना दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस आधार पर उस केस की सत्यता साबित की जाएगी। क्योंकि जहां उत्पीड़न के प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, तब भी उन्हें फर्जी और झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। और किसी ने न्याय के लिए लड़ाई शुरू की, उन्हें दबाने के लिए सबसे पहले कानून और अधिकारों पर ही निशाना साधा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजस्थान से है, जहां महिला आरक्षण में दलित महिलाओं के शामिल न किए जाने को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार से संशोधन किए जाने को लेकर पूछा कि सरकार को 2027 की जनगणना के बाद संशोधन करना चाहिए था, फिर सरकार इतनी जल्दबाजी में बिना किसी से सलाह मशवरा किए लागू क्यों करना चाहती है। ये केवल वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु चुनावों के कारण किया जा रहा है, जबकि सरकार सही मायने में महिलाओं का भला चाहती तो जातिगत जनगणना होने के बाद ही उसके आधार पर ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों में वृद्धि कर दी। ये नया कानून दलित पिछड़ी जाति की महिलाओं के अधिकारों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो वहीं 17 अप्रैल को हुई वोटिंग में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण विधेयक गिर गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार अब कौन सा नया प्लान बनाती है, लेकिन कानून का ना बनना दलित समाज की एकता की जीत का प्रतीक है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के समस्तीपुर से है, जहाँ पुरानी रंजिश को निकालने के लिए यादव समाज के कुछ लोगों ने दलित मां बेटी को घर में अकेला पाकर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के परहट गांव की है। पीड़ित महिला पचिया देवी और उनकी बेटी पूजा कुमारी को गंभीर हालत में सिंघिया PHC में एडमिट कराया गया है, जहां अभी उनका इलाज जारी है। वहीं पीड़िता के पति राम नारायण पासवान ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी बीच काफी पुरानी रंजिश रखने वाले यादव समाज के कुछ लोगों ने मौका पाकर पहले तो उनके घर में घुसे, वहां तोड़फोड़ की और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से पीट दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई उनकी बेटी पूजा को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। इस मामले में सिंघिया थाना अध्यक्ष श्याम कुमार मेहता के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियों की भी तलाश जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि कोई दिन दहाड़े दलित परिवार पर हमला कर देता है, लेकिन उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। अब देखना ही होगा कि क्या सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के पलक्कड़ जिले से है, जहां एक दलित महिला के साथ नौकरी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आने के बाद एक तरफ कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया, तो वहीं विशेष SC/ST अदालत ने कांग्रेस पार्षद प्रशोभ सिंह वत्सन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले कांग्रेस नेता के इस अपराध का पर्दाफाश होने के कारण कांग्रेस की छवि को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दलित महिला के लगाए गए आरोपों के बाद पार्षद प्रशोभ सिंह वत्सन सफाई पेश करने के बजाय फरार हो गया है, जबकि पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पीड़िता ने खुद कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि वो पलक्कड़ शहर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई थी, लेकिन इसी बीच पार्षद से उसकी जान पहचान हो गई। उसे नौकरी का झांसा देकर घर पर, कार में और होटल में उसका यौन शोषण किया था। इस खबर के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक पार्षद को गिरफ्तार करती है और कब तक दलित महिला को न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला SC/ST एक्ट कानून को लेकर है, जिसे बदलने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने आवाज उठाई है। एक शो में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया है, सरकार के कानून के हिसाब से जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करता है, उसे सरकार 2 लाख रुपए मुआवजा देती है। इसलिए इस कानून का ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण सवर्ण समाज को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय के इस खुलासे ने एक बहस छेड़ दी है। क्या सच में दलितों की स्थिति ऐसी है? क्या उन्हें वाकई में केवल केस मात्र से मुआवजा मिलता है? इस कानून में बदलाव करने की मांग तो बहुत तेज है, लेकिन जब सख्त कानून होते हुए दलित उत्पीड़न नहीं रुक रहा है, तो फिर कानून के बाद खारिज होने के बाद की स्थिति क्या होगी, हम या आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अगर दलितों को इतना मुआवजा मिलता तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां TCH कर्मचारी दानिश शेख पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप के साथ साथ SC/ST एक्ट भी शामिल कर दिया गया है।
पीड़िता के अनुसूचित जाति के होने की पुष्टि के बाद ये मामला और ज्यादा संगीन हो चुका है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गहन जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के भी शामिल होने की बात की है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी दानिश शेख अभी भी फरार है। हालांकि पहले अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकता था, लेकिन अब SC/ST एक्ट लगने के बाद उसके लिए ये रास्ते भी बंद हो गए हैं। गौरतलब है कि TCS नासिक के कार्यालय में जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उत्पीड़न करने के कई संगीन आरोप सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती से जांच शुरू की, जिसमें वहां चल रहे बड़े धर्म परिवर्तन का रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। लेकिन जब एक दलित महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई तो प्रशासन के कान खड़े हो गए। फिलहाल अब इसकी जांच काफी तेजी से हो रही है। अब देखना ही होगा कि इस मामले में क्या क्या सच सामने आएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।